शूर पड़े ना अच्छे। कोई बात नहीं। फाइनली ऑटो बुक करवाने के बाद मैं और मेरा दोस्त मुबशिर चुंगी से आफ्ताब, मेरा एक और दोस्त है, तीसरा दोस्त, उसको पिक करने के बाद निकल पड़े थे और केनाल रोड से जा रहे थे और काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बाकी अभी काशिफ को हॉस्टल में जाके मिलना था, काशिफ को देखना था कि क्या करना, उसके बाद दैन यूनिवर्सिटी। और फिर हॉस्टल में पहुंचने के बाद यहाँ पे मैंने भट्टी साहब को देखा जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थे, वो अभी सोए हुए थे, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और दैन फिर उसके बाद हम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से गेट से हमें एंट्री नहीं दी गई, उसके लिए फिर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। फिर फाइनली हमें टूर के ऑर्गेनाइज़र के साथ बात करवाने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी एंट्री मिल चुकी थी और अंदर जा रहे थे। मैं ये काशिफ भाई हैं, काशिफ साहब, काशिफ भाई से हेलो हाई हुई थी। ये आफ्ताब भाई थे, आफ्ताब साहब का इंट्रोडक्शन करवा दें, इनको चुंगी से पिक किया था। ये मुबशिर भाई, मुबशिर साहब, ये इनसे मिलिएगा। बाकी लाइटिंग शाइटिंग काफ़ी हुई थी यूनिवर्सिटी में। और दैन उसके बाद हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये बाहर का व्यू था। ये आफ्ताब भाई अपनी सॉक्स पहन रहे थे और मुबशिर भाई, और वो पीछे काशिफ भाई बैठे हुए हैं, वो पीछे काशिफ भाई। मस्जिद में हमने थोड़ी बहुत रेस्ट की थी और रेस्ट करने के बाद अभी हम निकल पड़े थे। और मैंने स्नैपचैट का रिज़ल्ट देख के बड़ा खुश हो रहा था। स्नैपचैट में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था जिसको मैं काफ़ी इंजॉय किया जा रहा था और देख रहा था कि यार कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं स्नैपचैट में। ओहो वाह, ज़बरदस्त, अमेजिंग। और मैं काफ़ी आगे आ गया था। और दैन उसके बाद में फिर ये काशिफ भाई भी आ गए थे और आफ्ताब भाई भी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। आप ये परिजात को देख सकते हैं, आफ्ताब भी है साथ। ये आप कश्मीर के पहाड़ के पीछे दरख्त देख सकते हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। भट्ट साहब माजरत आपकी कॉल नहीं उठा सका, तब हम सोए हुए थे तकरीबन। भट्ट साहब मेरी कंपनी में सीनियर थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे रात के 3 बजे, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मैं कॉल नहीं था उठा सका और उनको मैं गोली करवा रहा था कि हम कश्मीर भी पहुंच चुके, लेकिन हम तो यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे मैं स्नैपचैट को देख रहा था कि बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। यार बड़ा सोना आ रहा है मैच स्नैपचैट। बैग फाड़ ले दूसरा वो बैग उठी। यहाँ पे हमारे काशिफ भाई बैग को भूल चुके थे और मैं इन पे हंस रहा था कि ये बैंक से एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद यूनिवर्सिटी की एटीएम से पैसे निकलवा रहे थे और बैग बाहर रखा था, तो ये वहीं पे भूल गए थे। ये देखें, ये बाहर से फिर इन्होंने बैग पिक किया और ये बैग लेके आ रहे थे, तो ये अभी यहाँ से चीज़ें भूलना शुरू हो गए थे। और मैं इनको यही कह रहा था कि आप अभी से मेरी चीज़ें भूलना शुरू हो गए हो। और क्योंकि एक बैग जो मैंने अपने पहना हुआ था उसमें कैमरा था और इसमें कपड़े वगैरह थे, तो ये काशिफ भाई की जिम्मेदारी लगाई थी इस बैग की। और यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें बड़ी मज़े की आ रही थी, इंजॉय करने वाली। और ये हमारे काशिफ भाई दूसरे दोस्तों से अभी बातचीत कर रहे थे कि जल्दी पहुंच जाए यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं क्योंकि रात के हम घर से निकले हुए थे। और दैन मौसम बहुत एंजॉय करने वाला था। हमारी गाड़ी फाइनली पहुंच चुकी थी और सामान जो था वो लोड हो रहा था। अपने जो जितने भी एक्स्ट्रा बैग थे वो ऊपर रखवा रहे थे। और ये मुबशिर भाई, अच्छा फाइनली मैं यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे और एक सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहे थे। ये गाड़ी में हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए, ये वहाँ से जहाँ से हम गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ से बैग ले रहे थे गाड़ी को। और सुबह का टाइम था, यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली थी, अभी कोई भी नहीं था, यानी कि आउट ऑफ यूनिवर्सिटी से। और मोटरवे पर टोल टैक्स देने से पहले हमें ये भाई नज़र आए जो कि काफ़ी अच्छे खासे परेशान नज़र आ रहे थे। दैन फिर हमारा मोटरवे पर सफ़र स्टार्ट हो गया और ग्रीनरी काफ़ी देखने को मिली। फिर आफ्ताब भाई सोए हुए हमें मिले। आफ्ताब भाई फुल चिल कर रहे थे, रात सो नहीं था सके और वो सोए हुए थे। और ये काशिफ भाई गप्पे शप्पे मारते हुए अपने कोलीग्स के साथ यहाँ पे फिर हमें बाहर का नज़ारा देखते हैं। ये देखें, ग्रीनरी। आफ्ताब भाई के सोने के बाद थोड़ी ही देर बाद काशिफ भाई भी सो गए, मुबशिर भाई भी सो गए और मैं बेचारा अकेला जाग रहा था। काशिफ भाई भी देखें मस्त होके सोए हुए और इनकी वजह से सारी गाड़ी वाले इनको देख के हंस रहे थे। मैदानी इलाके के बाद आखिरकार हमें पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिल ही गया जो कि बहुत ही शानदार था।
सो फाइनली अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग रीच्ड एट कलर कहार। यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिली, जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू था। सो लाहौर से निकलने के बाद कलर कहार के करीब ही हमारा फर्स्ट डे था, जहाँ पर धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और हम लोग धूप में ही अपनी सेल्फियाँ बनाने में लगे हुए थे। ये हमारी टूर वाली गाड़ी थी, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरू में नहीं दिखा सका था। इस पर हमने अपनी ट्रैवलिंग की है लाहौर टू कश्मीर। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन धूप में भी लोग सेल्फियाँ लेने से बाज नहीं आ रहे थे। ये देखें, आफ्ताब और काशिफ अभी भी अपनी अपनी पिक्चर्स कैप्चर्स करवा रहे हैं एक दूसरे से। और ये देखें, काशिफ ने यहाँ पे भी मांगने का काम शुरू कर दिया कि चश्मा दे दो यार, खुदा का वास्ता मुझे भी पिक्चरें उतरवाने दो। मोटरवे पुलिस ने आई डोंट नो कि किस लिए हमारे ड्राइवर को रोक लिया था, और काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें तरले डालने के बाद हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को छुड़वा ही लिया। कलर कहार के बाद हमारा इस्लामाबाद पे स्टे हुआ और मैं फार्मेसी आ चुका था। बाकी लोग होटल पहुंच चुके थे और मुझे कॉल्स आ रही थी कि यार आमिर आप भी आ जाओ, होटल खाना वगैरह स्टार्ट हो चुका है। और मैं होटल्स को ढूंढते हुए होटल्स के अंदर दाखिल हुआ और सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे। मैं फ़र्स्ट फ्लोर का रास्ता ढूँढ रहा था कि कहाँ यार फर्स्ट फ्लोर का रास्ता मिल। सो फाइनली मुझे फ़र्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ मिल चुकी थी, जहाँ से एक भाई नीचे आ रहे थे और फिर मैंने जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी। और ये देखें, मुबशर भाई और बाकी सारे कोलीग्स यहाँ पर चाय पी रहे थे। और फिर इस्लामाबाद का नज़ारा, ये देखिए दूर से इस्लामाबाद की बिल्डिंग नज़र आ रही थी। बाकी के ये इस्लामाबाद के लोग भाई दोपहर के वक्त लंच कर रहे थे। और बाकी हम फिर इस्लामाबाद से नाश्ता करने के बाद हम अपने बकिया सफ़र की तरफ रवाना दवा हो चुके थे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमें रास्ते में एक बाज़ार दिखाई दिया, जहां पे बाहर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां लगी हुई थी और लोग शॉपिंग करने के लिए अंदर गए हुए थे। और नवीद भाई अभी भी मुसलसल मोबाइल में लगे हुए थे। मेरे साथ बैठे हुए मुबशर भाई को वोमिटिंग आ रही थी और वो कह रहे थे कि यार मुझे वोमिटिंग की टैबलेट दे दो। लास्ट वाली 4 सीटों पर हम 4 लोग काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे थे, इसलिए काशिफ को हमने आगे भेज दिया था। काशिफ को आगे सीट नहीं मिली, इसलिए नवीद भाई के ही पास बैठ गए थे। इस्लामाबाद के बाद ये हमारा सेकंड स्टे था। ये काशिफ भाई और आफ्ताब भाई भी मेरे साथ थे और मुबशर भाई कॉल पे लगे हुए थे। यहाँ पे हमने वाशरूम किया और उसके बाद हमने फ़ोटो शूट किया था। मुबशर भाई बिजी है मुबशर। और ये देख सकते हैं आप ग्रीनरी और दो बादल क्लियरली। यहाँ पे हमारी ये वाली वैन टूर की। और फाइनली हम कश्मीर में पहुँच चुके थे और दरिया नीलम को हम काफ़ी हाइट से देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग के बाद हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके थे फाइनली। और इस बात का अंदाज़ा हमें यहाँ की आबादी देख के हो ही रहा था और सूरज बिल्कुल मेरे सामने था। दैन फिर काशिफ भाई सेल्फी ले रहे थे अपनी, और इसमें हम भी आ रहे थे। ये आफ्ताब भाई, मुबशर भाई और साथ में
और ये मोहतरमा अपना मोबाइल बाहर निकाल के अपनी सीट से अगली सीट पे बैठी हुई दूसरी मोहतरमा की बाहर से वीडियो बना रही थी और इनको कोई डर नहीं था कि कोई मोबाइल छीन के ले जाए या पकड़ के ले जाए। और फाइनली हम नीलम वैली पहुंच चुके थे, जिसकी दूसरी तरफ नीलम झेलम प्रोजेक्ट के नाम से एक डैम है। So finally we reached at our first day point, that was near Ath Muqam. पहुंच गए हैं कश्मीर। मैं शूज पड़े ना आज कोई बात नहीं। हाँ जी भाई, ये तो फिर आवाज़ भी कटो ना। पहले नहीं वो बाद में हम डबिंग कर लेंगे ऊपर। यहाँ पे मुबशर भाई मुझे कुछ बोलने के लिए भी कह रहे थे कि वीडियो में कुछ बोले भी, और मैं इनको कह रहा था कि हम बाद में डबिंग कर लेंगे। सो फाइनली बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और डिनर रेडी हो चुका था। डिनर के लिए सारे सब बाहर इकट्ठे हो चुके थे, जगह कम थी और हमने सोचा कि हम अपना डिनर अपने रूम में ही करेंगे। और ये रूम में डिनर ले आए थे काशिफ भाई, और काशिफ भाई पानी पीते हुए, जूते इनके पीछे हो ये भी साथ आ गया वीडियो में। जूतों का आई थिंक पीछे होना चाहिए था, और मैं अपने शशके मारते हुए। फ्रेंड्स, डेट वाज आवर फर्स्ट डे, जो कि सारा ही हमारा सफ़र में गुजर गया। ये हमारा बेड है और ये दूसरा बेड, और यहाँ पे हमारे फर्स्ट डे का एंड हो गया था और हम अपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के बाद सो गए थे।